में नहा रही थी। उसने जानबूझकर बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया था। उसे पहले से अंदाजा था कि उसका सौतेला पिता दबे पांव अंदर आएगा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। धीरे धीरे कदमों की आहट उसके करीब आने लगी, लेकिन लड़की बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसे उम्मीद थी कि वह आदमी उसके और करीब आएगा, मगर अचानक कुछ अजीब हुआ। उसका सौतेला पिता बिना कुछ बोले सिर्फ उसके कपड़े उठाकर चुपचाप वहाँ से चला गया। जब अन्ना बाथरूम से बाहर निकली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह आदमी उसकी माँ के कमरे में जा चुका था। उस रात अन्ना अपने बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, आखिर उसका सौतेला पिता ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था। बेचैनी बढ़ती गई। आधी रात को वह धीरे धीरे उठी और दबे पांव उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। अन्ना नीचे झुककर दरार से देखने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत भागकर अपने कमरे में पहुंची और सोने का नाटक करने लगी। कुछ ही सेकंड बाद उसके कमरे के बाहर एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ी रही, फिर धीरे धीरे वापस चली गई। अगली सुबह अन्ना ने अपनी सबसे खूबसूरत ड्रेस पहनी। वह चाहती थी कि उसका सौतेला पिता उसे नोटिस करे, लेकिन नाश्ते की टेबल पर बैठकर उसने देखा कि उसकी नजरें सिर्फ उसकी माँ पर थी। उसने अन्ना की तरफ एक बार भी नहीं देखा, मगर तभी अन्ना ने एक और अजीब बात नोटिस की। जब भी वह उसकी तरफ देखती, उसका सौतेला पिता टेबल पर रखे पानी के गिलास को धीरे धीरे हिलाने लगता, जैसे वह बिना बोले कोई गुप्त संदेश देने की कोशिश कर रहा हो। अगले कई दिनों तक अन्ना उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगी। फिर एक दिन उसने ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। हर बार दौड़कर वापस आने के बाद वह आदमी अपने कपड़ों से निकला पसीना निचोड़कर पीता था। यह देखकर अन्ना डर गई। उसे यकीन हो गया कि उसके सौतेले पिता के अंदर कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। उसने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह आदमी सामान्य नहीं है, लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक बात भी नहीं मानी। उन्हें लगा कि अन्ना सिर्फ उन्हें अलग करना चाहती है। गुस्से में आकर उन्होंने अन्ना को थप्पड़ मार दिया। बेबस अन्ना रोते हुए अपने कमरे में लौट आई। रात गहराती चली गई। वह सोने ही वाली थी कि अचानक कमरे में गहरी लाल रोशनी फैल गई। अन्ना घबराकर खिड़की के पास पहुंची। बाहर का नजारा देखकर उसकी सांसें रुक गई। उसका सौतेला पिता धीरे धीरे झील की तरफ जा रहा था और फिर देखते ही देखते वह रहस्यमयी तरीके से अंधेरे में गायब हो गया। अन्ना डर से कांपने लगी। आखिर उसका सौतेला पिता था कौन और झील के उस पार ऐसा कौन